मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये कहानी है 1938 की, कैरेली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आदमी, और वो उसकी कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितने भी नेशनल चैम्पियनशिप हुए थे ना उसकी कंट्री में, उन सब को वो जीत चुका था। और ऑलमोस्ट सब को कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल तो कैरेली को ही मिलेगा। उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना दिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। जब वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हुआ। उसके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया और उसने अपना वो हाथ खो दिया। उसने अपना वही हाथ खो दिया जिससे उसने न जाने कितने मेडल जीते थे, जिससे वो उसकी कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था, और 2 साल बाद जिससे वो पूरे वर्ल्ड का बेस्ट शूटर बनने जा रहा था। उसके सारे सपने, सारे गोल सब खत्म हो गए। अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो सारी ज़िंदगी रोता रहे और कहीं जा कर के छुप जाए, या जो उसका गोल था जिस पर उसने फोकस किया था उसको पकड़ के रखे। तो उसने फोकस किया उस पर नहीं जो उसका चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पर जो उसके पास था। जो उसके पास था वह क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक तो उसका हॉस्पिटल में इलाज चला अपने राइट हैंड के लिए, और ठीक 1 महीने बाद उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी लेफ्ट हैंड। ट्रेनिंग के 1 साल बाद मतलब 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी वहीं पर हंगरी में, और बाकी भी बहुत पिस्टल शूटर्स थे वहाँ पे। उन्होंने उसे देखा, उसे जा करके कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि देखो ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ आए हो हमें चीयर करने और हमारा हौसला बढ़ाने। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहा है। और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, तुमसे कॉम्पीट करने आया हूँ, लड़ने आया हूँ तुमसे, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहाँ जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, मगर ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरेली जीत गया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका, क्योंकि उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। अब उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1944 के भी ओलंपिक्स कैंसल हो गए, फिर से वर्ल्ड वॉर की वजह से। अब उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर्स और 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स। और जो यंगर जो प्लेयर्स निकल के आते हैं ना, उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चले जाता है। लेकिन ये मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया, वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, मगर ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरेली जीत गया। मगर वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा उसने कॉम्पीट किया, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरेली। 4 साल बाद दोबारा पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल के रख दिया ओलंपिक्स की। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी ने भी लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते थे।
आप किसी भी लूज़र के पास चले जाओ तो उसके पास 1000 बहाने होंगे कि मैं इस वजह से फेल हुआ, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बड़ी लंबी लिस्ट है। और वही दूसरी तरफ अगर आप विनर के पास चले जाओ तो उसके पास 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। दोस्तों, लाइफ में ना हमेशा एक गोल बनाओ और अपना सारा फोकस, सारा एम सब उस गोल पे डाल दो। और अगर आप ऐसा करोगे ना तो दोस्तों, ये मेरी गारंटी है कि आप लाइफ में एक दिन उस गोल तक ज़रूर पहुंचोगे। क्योंकि जिस दिन आप उस गोल तक पहुंचोगे ना, आपके साथ साथ आपको उस गोल तक पहुंचाने वाले को भी बहुत प्राउड होएगा, और उस दिन आप एक सक्सेसफुल मैन कहलाओगे। क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, टू बी सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। कैरिली टेकेक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा।